ऐसा नहीं है कि ये पहला इंसिडेंट है या ये पहली बार हुआ है जहाँ पे कोई पेपर लीक हुआ है या पहली बार हुआ है कि बच्चे इतना परेशान हुए हैं। तो हम सोच सकते हैं, हम घबराते हैं, हम परेशान रहते हैं कि कहीं ऐसा एक और इंसिडेंट ना हो जाए। और पेपर से 2-3 दिन पहले से ही ये र्यूमर स्टार्ट हो गई थी। देखिए, पेपर जो लीक हुआ है वो ऐसा नहीं है कि एक रात पहले लीक हुआ है। अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन सामने आई है 15-20 दिन पहले से बच्चों के पास पेपर, या जिसको आजकल गेस्ट पेपर बोल रहे हैं, गेस्ट पेपर भी बता रहा हूँ, ये पूरा एक गेस्ट पेपर भी ना पूरा कवर अप स्टोरी है। कोई गेस्ट पेपर नहीं, पेपर ही है जो लीक हुआ है। कोई गेस्ट पेपर नहीं जाया है कि उसमें से सिर्फ 150 क्वेश्चन फंसे, 180 नहीं फंसे हैं। 180 क्वेश्चन होते हैं पेपर में। अभी ये चल रही है थ्योरी कि एक गेस्ट पेपर था जिसमें 150 क्वेश्चन नहीं, पूरा पेपर पहुंचा जहां पहुंचता है। और हमें डर था पहले से, पर एनटीए के ऊपर हमें ट्रस्ट था कि एनटीए ने भाई इतने बड़े बड़े ट्वीट किए थे, हमें आश्वासन दिया था कि आपके स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है, एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, इतनी बड़ी टीम इसके पीछे लगी है, इतनी बड़ी एजेंसी इसके पीछे लगी है, आप चैन से सोइए, अपनी पढ़ाई करिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और जब एग्जाम सेंटर के बाहर एक बच्चा जाता है तो उसकी 10 बार चेकिंग करेंगे, उससे बोलेंगे तुम जूता पहन के अंदर नहीं आओगे, बोतल तुम्हारी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, घड़ी नहीं पहन के जाओगे। तो बच्चे के तो बाहर इतनी चेकिंग कर रहे हैं, पर सिस्टम के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर कितनी चेकिंग हो रही है। देखिए, कोई आम बात तो है नहीं कि पेपर लीक हो गया, और इस पेपर लीक के अंदर कोई टेररिस्ट तो इन्वॉल्व है नहीं, है तो हमारे देश के नागरिक ही इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं क्यों ना उनको टेररिस्ट माना जाए। बिल्कुल मानना तो चाहिए मैम। मतलब वो इंसानियत और बच्चों के सपनों का कत्ल कर रहे हैं, इससे बड़ा कत्ल किसका हो सकता है। बिल्कुल मानना चाहिए। मैं तो कहता हूं मैम, पेपर लीक के ऊपर सजा का प्रावधान आप देखिए क्या है, 5 से 10 साल। क्यों नहीं पेपर लीक के ऊपर फांसी की सजा क्यों नहीं है। आज 22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम लिखने जा रहे थे, उन 22 लाख बच्चों ने अपना 2 साल 3 साल दिया इस नीट के एग्जाम के ऊपर, यानी 50 लाख सालों का बर्बादी हुआ, 1 करोड़ परिवार की बर्बादी हुई, सपनों की बर्बादी हुई। बहुत सारे बच्चे जिनकी ये आखिरी उम्मीद थी, उनका जीवन यहां से खराब हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, ना जाने क्या कदम उठाएंगे। बिल्कुल टेररिस्ट मानना चाहिए पेपर लीक करने वालों को और सिस्टम के उन लोगों को जो इनका इसमें सपोर्ट करते हैं। अलग भाई, ये काम कैसे करता है मुझे ये बताइए। ये पेपर लीक का सिस्टम, मतलब ऑफ कोर्स ये तो फुल प्रूफ होता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन आप इस सिस्टम में बड़े लंबे अरसे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ तो मतलब ये कैसे लीक होता है। पेपर बनाने वाला जब तक वो सारी चीजें एकदम अपने पास ना रख ले, बाहर लीक ना हो जाए, फिर वो जाता है प्रिंटिंग प्रेस में, वहां भी लूप होल्स होंगे, या फिर कोई ऐसा शख्स होगा जिसे ट्रांसपोर्ट करना होगा, उसे पता होगा इसके अंदर क्या, उसमें कुछ खेल हो जाए। कहीं ना कहीं तो कोई कड़ी टूटी हुई है ना। देखिए, सबसे ज्यादा जो पेपर लीक होते हैं, ये सबसे ज्यादा जो होते हैं वो होते हैं प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में। जहां पेपर बनता है वहां तो फिर भी काफी सुरक्षा होती है। प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पेपर बड़े धड़ल्ले से लीक होता है। और जब पेपर लीक होता था तो उसका माहौल ये बनता था कि जिस इंसान के पास पेपर आता था वो बहुत सारे बच्चों को बोलता था कि तुम फलाने होटल में आ जाओ, फलानी बिल्डिंग में आ जाओ, और 5 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, फोन लेके नहीं आओगे, रात भर हमारे साथ रहोगे, अगले दिन हम तुमको एग्जाम सेंटर लेके जाएंगे। पूरा पेपर रात भर याद कराया जाता था, बैठा के सारे बच्चों को आंसर याद कराया जा रहा है। और ये सब अमीरों के बच्चे होते थे, गरीब के बच्चे की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो अमीरों के बच्चों को पूरा पेपर रटवाया जाता था, उनको एग्जाम सेंटर में छोड़ा जाता था, और फिर उनके पेपर अच्छे हो जाते थे। जब ये होता था तो कम बच्चों के ऊपर ये चीजें होती थी, तो पकड़ में नहीं आता था। आज क्या है, मोबाइल है, आज क्या है, सोशल मीडिया, आज क्या है, टेलीग्राम है। तो इसी पूरी कड़ी के बीच में कोई ऐसा चोर का भी चोर निकलता है जिसको लगता है कुछ और पैसे कमा ले। तो ये सिंडिकेट तो बहुत अच्छे से चला रहा था। ये सिंडिकेट की जो वर्किंग है ये एनटीए से भी बेहतर है। उन्होंने सब फुल प्रूफ बना प्लान बना रखा है कि कैसे चल रहा है। इनके बीच में से भी लीक हो जाता है। कोई इंसान सोचता है चलो टेलीग्राम पे भी बेच देते हैं यार, चलो इसमें 2 लाख रुपए और कमा लेते हैं, 50,000 और कमा लेते हैं। वहां से वो लिंक जब शुरू होता है सोशल मीडिया पे जैसे ही आता है, तो आजकल सोशल मीडिया इतना वायरल चीज है कि वो चीजें फट जाती हैं और सामने आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि ऐसी चीजें हो नहीं रही, ऐसी चीजें लगातार हो रही है। सोशल मीडिया पे जब बाहर आती है तो हमें पता चल जाती है ऐसा। अब एक चीज मुझे ये बताइए अलग भाई, क्या ये सच में डिफिकल्ट है कि इनको पकड़ा नहीं जा सकता है? मैम बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मुझे लगता है इंटेंट की बहुत ज्यादा कमी है इसके अंदर, और लापरवाही बहुत ज्यादा है हमारी इसके अंदर। इस क्राइम को एक छोटा क्राइम समझा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पेपर लीक को हंसी मजाक में लिया जाता है। आप कभी जाइएगा कानपुर शहर के अंदर, आप जाइएगा पटना शहर के अंदर, हम लोग तो छोटे शहरों से आते हैं। कानपुर शहर और पटना शहर में जो लोग पेपर लीक करते हैं उनको हीरो की तरह देखा जाता है कि अरे ये तो हीरो, अरे पेपर लीक करवा देते हैं ये, हाँ तुमको पेपर चाहिए दिलवा देंगे। गरीब के, अरे एक आम बच्चे का फ्यूचर बनाते हैं ये तो, अगर आपके बच्चे का हम फ्यूचर बना देंगे, आइए आइए, तो क्या हुआ, एक सीट आपको एक्स्ट्रा दिलवा देंगे। तो इन लोगों को हीरो की तरह देखा जाता है और सारी सेटिंग रहती है इसके अंदर। ये लोग कैसे बताते हैं, जब एक अमीर किसी आदमी को मिलते हैं और कहते हैं हम आपको चलिए पेपर दिलवा देंगे या आपको चलिए हम पेपर पास करा देंगे, तो अमीर आदमी भी डरता है, पूछता पकड़ा गया हमारा बेटा तो क्या होगा। कोई नहीं, हमारी सब सेटिंग है, ऊपर तक सब सेटिंग है, कोई टेंशन नहीं होगी, आप चलिए। जब एक अमीर किसी आदमी को मिलते हैं और कहते हैं हम आपको चलिए पेपर दिलवा देंगे या आपको चलिए हम पेपर पास करा देंगे, तो अमीर आदमी भी डरता है, पूछता पकड़ा गया हमारा बेटा तो क्या होगा।
कोई नहीं, हमारी सब सेटिंग है, ऊपर तक सब सेटिंग है, कोई टेंशन नहीं होगी, आप चलिए। और फिर 4 लोगों को फोन करके उनके सामने दिखाते हैं, बड़े आला अफसर को, देखिए इनसे हमारी सेटिंग है, स्पीकर पे सुनाते हैं। तो हम लोग तो जमीन से जुड़े आदमी हैं, पिछले 12 साल से एजुकेशन के अंदर है, तो ये सारी चीजें तो हमने बहुत देखी है। तो मुझे लगता है इनके अंदर डर नहीं है। आज तक आप ये बताइए, पेपर लीक के अंदर या सॉल्वर गैंग के ऊपर किस आदमी को 10 साल की सजा हुई है भारत में? एक नाम नहीं मिलेगा आपको जिसको 10 साल की सजा हुई है। सजा होती है हमारे बच्चों को जो अपनी जिंदगी के 2 साल 3 साल इस सिस्टम के ऊपर, एनटीए के ऊपर भरोसा करके अपनी तैयारी करते हैं। सजा होती है उन मां बाप को जो अपने घर के गहने बेचते हैं। बाप अपना नया जूता नहीं खरीदता, नया कपड़ा नहीं खरीदता, बच्चों के लिए किताबें खरीदता है, मेहनत करता है। सजा मेरे बच्चों को होती है, इन लोगों को सजा ही नहीं होती। आज भी ये मुद्दे पर इतनी चर्चा हो रही है, मुझे पूरा भरोसा है ये जितने भी नाम सामने आ रहे हैं इनकी आप हिस्ट्री निकाल के देखिएगा, ये पहली बार पेपर लीक में नहीं फंसे होंगे। इनका नाम पेपर लीक के ऊपर, सॉल्वर गैंग के ऊपर पहले भी रहा होगा और इनको पिछली बार छोड़ा गया होगा, है ना? हाँ, मतलब मजे में घूम रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, अब ये मेरा आखिरी सवाल है। मैं कहती हूँ इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान अगर आपको अलग जी सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आपको सुन रहे हैं, कहने वाले कहेंगे भैया एनटीए हमने बना दिया ना, 2018 में बनाया कि नहीं बनाया? अब देखिए कितने पेपर लीक हुआ, केवल दूसरा ही तो हुआ है। सिस्टम धीरे धीरे ठीक होगा ना। आप बाबुओं से बात कीजिए, वो ऐसे ही करेंगे। ये सिस्टम तो अभी धीरे धीरे ठीक होगा ना, आप रुकिए, तो कोई जादू की छड़ी थोड़ी है जो हम घुमा देंगे। क्या कहेंगे उनको आप अलग जी? 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सिस्टम धीमे धीमे ठीक होगा तो काम कैसे चलेगा? सिस्टम धीमे धीमे ठीक होगा तो बच्चे जान देना शुरू कर देंगे। तो ये शिक्षा की बात है, बच्चों के फ्यूचर की बात है, ये कोई आम बात नहीं है। कैसे सिस्टम धीमे धीमे ठीक होगा? जब पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आके हमारे ऊपर हमला करता है तो मोदी जी क्या करते हैं? तुरंत वहां पे वॉर बैक करते हैं, तुरंत लड़ाई करते हैं। तो पेपर लीक के ऊपर इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं होता है? ये रीनीट क्यों लेके आते हैं? हम अपराधियों को हम सजा क्यों नहीं देते हैं? और जिस सिस्टम के ऊपर हम 300-400 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, आज मुझे बताइए अभी तक किसने बोला है कि किसी एक संस्था के ऊपर यह कार्रवाई होगी, किसी एजेंसी के ऊपर यह कार्रवाई होगी, इस व्यक्ति के ऊपर यह और कार्रवाई के नाम पे होता भी क्या है? कुछ दिन के लिए शंट कर देते हैं, वो वापस चले आते हैं। ये सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज है। और इस वक्त अब मैं डिबेट ओपन कर रही हूं। अलग जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में ये बात करने के लिए।